Good morning, class. Today is your last class of zoology. जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, जिसके बाबूजी का नाम था अरस्तु। जूलॉजी लास्ट क्लास। चलिए देखते हैं हम लोग जूलॉजी लास्ट क्लास को। हम आपको कल पढ़ा दिए थे फाइलम। बहुत हद तक फाइलम बताए थे। पहला फाइलम बताइए, प्रोटोजोआ। पहला फाइलम का नाम प्रोटोजोआ। दूसरा फाइलम का बताइए, पेरीफेरा। तीसरे फाइलम का नाम सिलिंड्रेटा। चौथे फाइलम का नाम बताया जाए। चौथा फाइलम का नाम क्या था? सिलिंड्रेटा के बाद प्लेंटीहेल्मिन्थीज। पांचवा स्केलेमेंथीज। 5 तो इधर हो गया, 5 फाइलम इधर हो गया ना। बताइए, अब बताइए तो चपटा कृमि किस में जाता है? चपटा कृमि किस में जाएगा? चपटा कृमि प्लेंटीहेल्मिन्थीज में जाएगा। गोल कृमि किस में जाएगा? स्केलेमेंथीज में आएगा। हुक वर्म जो धागा जैसा दिखता है, हुक जैसा दिखता है स्केलेमेंथीज में। फीता जैसा दिखता है प्लेंटीहेल्मिन्थीज में। चपटा दिखता है प्लेंटीहेल्मिन्थीज में। मूंगा हाइड्रा जेलीफिश किस में जाएगा? सिलिंड्रेटा में जाएगा। स्पंज किस में जाएगा? पेरीफेरा में जाता है। स्केलेमेंथीज के एनिलीडा। केचुआ, जोंक और नेरिस किस में जाता है? एनिलीडा में जाता है। केचुआ, जोंक और नेरिस। ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा का। कीड़े मकोड़े ऑर्थोपोडा में, इनका कंकाल बाहर होता है। एकदम छोटे से स्टार्ट करेंगे तो इसमें आएंगे बाल में पड़ने वाली जुआ, चींटी, दीमक, खटमल, टिड्डे, तितली, बिच्छू, मधुमक्खी, ये जितने फतिंगा उड़ते हैं सब ना, सब के ऑर्थोपोडा में। इनका कंकाल बाहर होता है। शरीर 3 भागों में बटा होता है। सर अलग होता है, धड़ अलग होता है और वक्ष अलग होता है। इनका शरीर सिमेट्रिक होता है, आधा इस साइड एकदम इक्वल रूप में सिमेट्रिक होता है। तो ऑर्थोपोडा क्या हो गया? ऑर्थोपोडा के बाद क्या होता है? ऑर्थोपोडा जब खत्म होता है तो इसके बाद आता है मोलस्का। ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का के जीव जलीय होते हैं। इनके बाहर एक खोल होती है, जैसे शंख, सीपी, कौड़ी, मोती, ये सब जितने होते हैं ये मोलस्का होते हैं। बता दिए थे आपको, मोलस्का भी बता दिए थे हम, सारा चीज बता दिए थे हम, मोलस्का भी बता दिया था हमने। बात अब आती है आपकी मोलस्का के बाद इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा में किसे शामिल किया जाता है? इकाइनोकार्डेटा में स्टारफिश आता है। इकाइनोकार्डेटा में स्टारफिश आता है। स्टारफिश। अब देखते हैं कार्डेटा। संघ कार्डेटा, अंग्रेजी में भी कार्डेटा ही होता है। देखिए, इनकी सबसे पहली विशेषता होती है ना कि इनमें रीढ़ की हड्डी, पूंछ और स्तन पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, यह कंफर्म है, कार्डेटा की पहचान है। इसमें रीढ़ की हड्डी ही पाई जाएगी, जिसे शुरुआत में हम नोटोकार्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? नोटोकार्ड। तो छोटी अवस्था में नोटोकार्ड, बाद में जाके वो रीढ़ की हड्डी ले लेता है। रीढ़ की हड्डी को ही हम कार्डेटा कहते हैं। गाय में भी रीढ़ की हड्डी होती है, कुत्ते में भी रीढ़ की हड्डी होती है, मेढक में भी रीढ़ की हड्डी होती है, पक्षी में भी रीढ़ की हड्डी होती है, सांप में भी रीढ़ की हड्डी होती है, छिपकली में भी रीढ़ की हड्डी होती है, डायनासोर में भी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है इसी कार्डेटा की। तो कार्डेटा की सबसे पहली पहचान हम आपसे अगर पूछे तो कार्डेटा की पहचान में क्या चीज रखिएगा? तो रीढ़ पाया जाता है। उसे हम कहते हैं नोटोकार्ड। क्या कहेंगे? नोटोकार्ड। यही आगे जाके क्या बन जाता है? रीढ़ की हड्डी।
रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन पूछा था कि नोटोकार्ड की उपस्थिति अर्थात रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति किस फाइलम का एक सूचक है, कौन से फाइलम में ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये पाया जाएगा किस फाइलम में बाबू, कार्डेटा फाइलम में, कार्डेटा संघ में पाया जाएगा। ये इससे पहले वाले ये सारे संघ हम आपको बता दिए, वो संघ बता दिए। चलिए अब हम आते हैं कार्डेटा में, अच्छे से पढ़ते हैं कार्डेटा को, उसको साइड कर देते हैं। कार्डेटा, कार्डेटा में कई तरह के जीव आएंगे, कार्डेटा में कई तरह के जीव आएंगे। पहला आता है आपका इसमें पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग एवीज क्लास, पक्षी वर्ग आते हैं इसमें। तो एगो हो गया आपका पक्षी। कार्डेटा के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जिसका एक हो गया आपका पक्षी, पक्षी जिसे हम कहेंगे एवीज, एवीज पक्षी। पक्षी में भी होता है। पक्षी के अलावे आप दूसरा एक और दे सकते हैं, पानी में जलने वाला मत्स्य आ सकते हैं। क्या आ सकता है, मत्स्य आ सकता है। दो पानी और जमीन पे रहने वाला उभयचर आ सकते हैं, रेंग के चलने वाले आ सकते हैं। तो इसमें 5 कैटेगरी बनेगी। कार्डेटा में कितनी कैटेगरी बनेगी, 5 कैटेगरी। पक्षी क्या होता है, पक्षी। पक्षी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ध्यान से समझिएगा। पक्षी का जो पंख होता है ना, पंख, पक्षियों की जो हड्डी होती है, पहला क्वेश्चन, पक्षी की जो हड्डी होती है वो खोखली होगी। कैसी होती है, खोखली। खोखली हड्डी होने से फायदा ये होता है कि हड्डी बहुत हल्की होती है और उन्हें उड़ने में मदद करता है। हम आपको बताए थे इसमें केवल एक ही ओवरी पाया जाता है ताकि वजन को हल्का रखा जा सके। पक्षियों पर एक ही ओवरी पाई जाती है। इनका दांत जो होता है वो चोंच का रूप ले लेता है। इनका दांत जो होता है किसका, ठोड़ का, यानी चोंच का रूप ले लेता है, ठोड़ बना लेता है, चोंच बना लेता है। दांत इनका चोंच का रूप ले लेता है। इनका अगला पैर जो होता है, अगला हाथ, इनका हाथ जो होता है, मतलब हाथ, वो किसका रूप ले लेता है, पंख का रूप ले लेता है। हाथ जो होता है वो किसका रूप ले लेता है, पंख का रूप ले लेता है। पक्षियों के जो हाथ होते हैं वो किसका रूप ले लेते हैं, पंख का रूप ले लेते हैं। और आपको जानने में मतलब आंसर गलत मत दीजिएगा। पंख का मुख्य काम जो होता है, पंख का 2 काम होता है। पहला काम होता है उसके में उष्मा बना के रखना, उसके टेम्परेचर बना के रखना, और दूसरा काम होता है उसे उड़ना, उड़ना। पक्षी के पंख का मुख्य काम उड़ना नहीं है, याद रखिएगा। पक्षी के मुख्य काम पंख का है उसके शरीर में गर्मी बना के रखना। किसी मुर्गा को देखिएगा, देसी मुर्गा, जो सफेद का सीबीएसई वाला मुर्गिया, इन सब पंखे नहीं होता है, एकदम चुपचाप बैठल रहते हैं। ब्लैक वाला काटेगा अब हमको, चुपचाप बैठल रहती है। और जो हिंदी मीडियम वाली मुर्गियाँ रहती है सब कोको 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 करने लगती है, सब पूरा ध्यान से मार कर लेती है सब अपन अपन यहाँ पे कहीं कहीं से। तो आप देखिएगा, उसका पंख उठाइएगा किसी मुर्गी का और उसमें हाथ डालिएगा, इतना गर्म लगेगा आपको, जैसे लगेगा कि जो हीटर चला के रखा है। तो पंख का मुख्य काम होता है उष्मा बना के रखना। इसीलिए जब मुर्गी या पक्षियां अंडा देते हैं तो अंडा को रख देते हैं, उसमें उष्मा की जरूरत होती है, तो ऐसे पंख से उसमें क्या देते हैं, तो उष्मा देते हैं। तो पंखों का मुख्य काम होता है उष्मा देना। दूसरा काम होता है उड़ान भरना। मुर्गी तो उड़ भी नहीं पाती है। तोता का पंख मत चेक करिएगा, बहुत खचरा होता है, दांत काटेगा ना तो मांसे उखाड़ देगा वहां पर, कहाँ ऐसे दतवा अंदर की ओर होता है उसका, समझा। तोता, किसी को दिक्कत, मुख्य काम क्या होता है, उष्मा देना, और उसके बाद क्या होता है, उड़ान भरना। इनके पंखों पे मोम होता है, इनके पंखों पे क्या होता है, मोम। इसलिए आप किसी पक्षी को पानी डाल दीजिएगा ना, या भीग जाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे झाड़ लेते हैं। देखिएगा ना, ऐसे ऐसे झाड़ लेगा पूरा पंख, तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना। बचपन में आप कौआ हुआ का पंख ले आते होंगे तो उससे आप देखते होंगे ऐसे साला एकदम चिकना रहता है। जब कलम का आविष्कार नहीं हुआ था तो इन्हीं पंखों से क्या होती थी, लिखावट होती थी। किसी पक्षी का पंख लाते थे और उसी में से क्या होता था, लिखावट होती थी। ऐसे लिखने का काम करता था पक्षियों के पंख, और यही पंख जो क्या आते थे, लिखने के काम में आते थे सब। और ये पंखों से ऐसे ऐसे अपनी निशाने होती थी इनकी। इनमें क्या लगा होता है भैया, मोम होता है। पंखों में क्या होता है, मोम। और इस मोम के मदद से ये भीगते नहीं है, और भीग भी जाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो पंखों से ही पहले लिखा जाता था। इस पे क्या लगा होता है, मोम लगा होता है। क्या लगा होता है, मोम। जब ऊंचाई पर कोई पक्षी उड़ता है तो उसके गले के पास यहाँ एक थैली होता है, गले के पास एक एक्स्ट्रा थैली होता है जिसे हम कहते हैं वायु कोष्टक। क्या कहेंगे, वायु कोष्टक, एयर बैग। उसके गले के पास एक वायु कोष्टक होता है, एयर चेम्बर। एयर चेम्बर होता है। क्या होता है, एयर चेम्बर, वायु कोष्टक, वायु कोष्टक, एयर चेम्बर पाया जाता है।
इस एयर चैम्बर से क्या होता है कि अगर कोई पक्षी बहुत हाइट पे जाएगा ना, तो ऊंचाई पे जाने पर हवा नहीं रहता, ऊपर में जाने के बाद एयर की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है, नीचे ही पाया जाएगा, ऊपर में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, तो ऊपर गड़बड़ा जाएंगे। तो क्या करते हैं समझना, जो ऊंचाई पे उड़ने वाले पक्षी हैं, जब वो नीचे पे रहते हैं तो उस वायु कोष्ठक में क्या करते हैं, हवा भर लेते हैं, और फिर चले जाते हैं आसमान में ऊंचाई पर उड़ने के लिए। तो उस ऊंचाई पे कम ऑक्सीजन है तो थोड़ा उसमें ले लेते हैं, थोड़ा हवा से सूंघ लेते हैं, थोड़ा नीचवा से सूंघ लेते हैं अपने कोष्ठक में। तो ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में क्या पाया जाता है, वायु कोष्ठक, ये उन्हीं में पाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा ही हाइट पर उड़ान भरते हैं, जैसे बाज हो गया, चील हो गया, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, वायु कोष्ठक पाया जाता है। पक्षियों की विशेषता समझ में आ गई। पक्षियों की विशेषता से कोई सवाल पूछेगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली। खोखली क्यों होती हैं, उड़ान भरने में मदद हो सके। ओवरी की संख्या कितनी होती है, एक। ओवरी की संख्या कितनी होती है, एक होती है, एक ही ओवरी पाई जाती है। दांत किसका रूप ले लेता है, चोंच का। हाथ किसका रूप ले लेता है, पंख का। पंख पर क्या लगा होता है, मोम। पंख का मुख्य काम क्या होता है, उष्मा बना के रखना, हीट बना के रखना। पंख का दूसरा काम क्या होता है, उड़ान भरने में मदद करना। हाइट पर उड़ान भरने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनमें क्या लगा होता है, वायु कोष्ठक, एयर चैम्बर लगा होता है। पक्षी समझ में आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, और उसी का छोटा भाई है ईमू। ऑस्ट्रिच और ईमू एक ही जैसे दिखते हैं, शुतुरमुर्ग। ये उड़ नहीं सकते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पक्षी हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं। पेंगुइन जो है एक जलीय पक्षी है। पेंगुइन कैसा पक्षी है, जलीय पक्षी है पेंगुइन। हमिंग बर्ड जिसे गुंजन पक्षी कहते हैं, वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, ऑस्ट्रिच और एमू। ऑस्ट्रिच और एमू, किसी को कोई दिक्कत, ऑस्ट्रिच और एमू। अब ये तो चीज आपके पीडीएफ में ही होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम पीडीएफ से ही आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं पक्षियों को। अरे पक्षी इसमें चौथा नंबर पे था, हम पहला नंबर पे पढ़ा दिए, कोई बात नहीं, क्या मतलब बनता है, किसी भी नंबर पे रहे। चौथा नंबर पे था, हम पहला नंबर पे पढ़ा दिए। हम कौन सा आपका पीडीएफ देख के पढ़ाते हैं, जिधर से मन उधर से पढ़ा देते हैं, बस कार्डेटा खत्म होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को। देखिए पक्षी में कहता है सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और ईमू होता है। उड़ान नहीं भर पाता है शुतुरमुर्ग और ईमू, शुतुरमुर्ग और ईमू, शुतुरमुर्ग और एमू। एमू इस ससुरे दोनों के दोनों उड़ नहीं पाते हैं, सब बहुत बड़े होते हैं, उड़िए नहीं पाता। और सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। सबसे छोटा कौन होता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कोई गुंजन पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुंजन पक्षी, सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड। समझ में आ गया कि नहीं। जलीय पक्षी में कौन होता है, पेंगुइन। पेंगुइन समझ में आ गया कि नहीं। सब बिना पंखों से सबसे देर तक और तेज उड़ान भर सकता है स्विफ्ट पक्षी। स्विफ्ट यानी अबाबील, स्विफ्ट यानी अबाबील, स्विफ्ट यानी अबाबील। चलिए दिखा देते हैं आपको। और एमू देखें, ऑस्ट्रिच या एमू, ऑस्ट्रिच, ये बहुत दूर तक नहीं देख पाता। ये है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। इसे जो ऊपर बैठ गया है सब जी, इसके देख रहे हैं सब आदमी ऊपर बैठल है। देखिए तो एक आगे एमू, एमू ये भी ऑस्ट्रिच की तरह ही दिखता है, दिखेगा ये भी ऑस्ट्रिच की तरह, लेकिन इसके शरीर पे बाल ज्यादा रहता है। एमू ऑस्ट्रिच एक ही जैसा दिखता है, लेकिन इसके शरीर पे क्या रहता है, बाल ज्यादा रहता है। चलिए देखिए कहाँ गया जी ऑस्ट्रिच, भाग गया ऑस्ट्रिच। हाँ शुतुरमुर्ग इधर गया, ये रहा शुतुरमुर्ग, ये है शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, शुतुरमुर्ग। देख रहे हैं इसको, ये आदमी है कि ऊपर बैठल है, दिखा, ये आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, पक्षी है ये शुतुरमुर्ग।
दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। आदमी घोड़ा बराबर होता है, उड़ नहीं पाता, ये दौड़ता है बस, उड़ नहीं पाएगा। इतना भारी शरीर लेके कोई उड़ पाएगा? आप खुद से सोचिए। ये तो फिल्में में उड़ सकता है, घोड़े उड़ जाते हैं सब फिल्म में, यूनिकॉर्न घोड़ा होता है, उड़ जाता है। ऐसा घोड़ा मिल जाए तो फिर टेंशन क्या, आदमी जामे में ना फंसे। ईमू जो होता है वो इसी का भाई होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा होता है। ईमू, ईमू जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और इसके शरीर पे बाल ज्यादा होते हैं। ईमू के शरीर पे, ये है ईमू, ये थोड़ा सा छोटा होता है, और इसके शरीर पे क्या होता है? बाल ज्यादा होते हैं। इसके शरीर पे बाल बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा उससे क्या होता है? छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। हमिंग बर्ड जो होता है सबसे छोटी पक्षी होता है, हमिंग बर्ड। ये रहा सबसे छोटी पक्षी, हमिंग बर्ड। इसे हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं। आइडिया लगाने के लिए ये सही है, आइडिया लगाने के लिए ये बहुत सही है, हमिंग बर्ड। और एक होता है पेंगुइन। पेंगुइन तो आप देखे होंगे, ये पेंगुइन, ये सब पक्षी की कैटेगरी में है सब। पेंगुइन तो आप देखे होंगे, पेंगुइन में कोई दिक्कत नहीं है। पेंगुइन ये बहुत बर्फीले जगह पे पाए जाते हैं सब पेंगुइन वगैरह। देखिए ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हम लोग कहते हैं गुंजन पक्षी। ऐसे ऐसे नॉर्मल भाषा में हम लोग इसे हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं। सबसे छोटा पक्षी होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इस ससुरा इतना छोटा पक्षी होता है, जिसे आगे बढ़ना रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा, इसे ऐसे आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसको पीछे जाना है तो अमूमन बाकी पक्षियों को अगर पीछे जाना है तो ऐसे घूम के जाएंगे, सब ऐसे घूम के जाएंगे। ई ना 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 ना, हेलीकॉप्टर की तरह है। ऐसे आगे बढ़ना है, पीछे जाना ना तो तंत्र मार के ऐसे पंखा मार के पीछे भी जा सकता है। बैक गियर भी हो सकता है इसके अंदर। समझा? इतना छोटा होता है ना कि इसके डबल पंख का काम करने लगते हैं। एक ये वाला पंख काम कर ही देता है, और साइड का ये वाला हिस्सा इसको बैलेंस बनाने में मदद करे। बहुत छोटा है ना, जैसे हेलीकॉप्टर है, आगे जाएगा थोड़ा सा, ऐसे पीछे भी आ जाएगा। हवाई जहाज नहीं ना आ पाएगा। अब कौवा है, उसको पीछे आना है तो पीछे नहीं जा सकता, घूमेगा, इसे घूमेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीछे नहीं जा सकता वो। कोई भी हवाई जहाज है, बैक आ सकता है? नहीं आ सकता। हवाई जहाज अगर ऐसे जा रहा है, बैक जाना है तो घुमा के ऐसे ले जाएगा। कि हवाई जहाज जा रहा है, सारे लोग बैठे हैं, बीच में हवाई जहाज रुक गया, क्या हो गया, क्या हो गया जी, क्या हो गया, बैक मारो, बैक मारो, बैक मारो, बैक मारो, होगा? नहीं होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते जाएगा, रुक जाएगा, क्या है भैया, तो बैक जा रहे हैं, बैक 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 बैक। इसे थोड़ा पीछे भी उड़ सकता है, बैक गियर भी होता है इसमें। हमिंग बर्ड में, हमिंग बर्ड में बैक गियर भी होता है। चलिए, स्विफ्ट सबसे तेजी से उड़ता है, देर तक उड़ान भर सकता है। पेंगुइन जो होता है मछली की पानी में पाए जाते हैं, लेकिन वो पक्षी है। पेंगुइन, पेंगुइन तो आप देख ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पक्षियों से सारा क्वेश्चन खत्म, ऑल क्वेश्चन कंप्लीट रिलेटेड टू एवीज क्लास। एवीज मतलब पक्षी, एवीज क्लास मतलब पक्षी। जलीय पक्षी पेंगुइन होता है, सबसे तेज उड़ान भरता है। स्विफ्ट जिसे अबाबिल कहते हैं, उल्टा उड़ सकता है। गुंजन पक्षी सबसे छोटा होता है, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को अंग्रेजी में हमिंग बर्ड कहा जाता है। सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच या ईमू, लेकिन ऑस्ट्रिच या ईमू नहीं उड़ सकता है, जबकि स्विफ्ट या अबाबिल सबसे तेज उड़ सकता है। पक्षियों से क्वेश्चन खत्म हो गया। जहां कहीं पक्षी से क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में बनाइएगा। हड्डियां खोखली होती है, पंखों पे मोम लगा होता है, पंख का मुख्य काम उष्मा बनाना होता है, पंखों का दूसरा काम उड़ान भरना होता है। अधिक उड़ान पर भरने के लिए यहाँ वायु कोष्ठक पाया जाता है। पक्षियों में एक ही ओवरी होती है, इनकी हड्डियां खोखली होती है। खत्म कहानी। पक्षी से कोई क्वेश्चन आए उड़ा देना है। हाँ? पक्षी यहाँ चौथा नंबर पे था, पक्षी यहाँ चौथा नंबर पे था। बताइए, हम इसको पहले नंबर पे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी कितना भी नंबर पे बताए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, चलिए दूसरा देखते हैं। पक्षी तो खत्म हो गया। ये लोग जाओ, लोग भाई पक्षी लोग, तुम लोग जाओ, हाँ ऊपर जाओ, हम समझाने दो, पढ़ाने दो। पक्षी पक्ष सब पढ़ा देते हैं। पक्षी हो गया। दूसरा देखते हैं। इसमें भी हड्डी पाई जाती है,
एवीज कहते हैं अंग्रेजी में, बर्ड्स बर्ड्स इंग्लिश में, बायोलॉजी में एवीज कहते हैं। ये भी कार्डेटा में आता है। कार्डेटा का दूसरा देख लेते हैं, सरीसृप देख लेते हैं। सरीसृप आपके पीडीएफ में आगे पीछे होगा, हम उसे जुड़ा आगे पीछे बता रहा, हमारा कौन मार सीक्वेंस में थोड़ी आपको पढ़ाना है हमको, ठीक है, जिसमें समझ में आया आप जहां से भी शुरू किए। रेप्टाइल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेप्टाइल, रेप्टाइल, सरीसृप या लेप्टाइल, रेप्टाइल। सरीसृप उसे कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी, देखो कार्डेटा में जो आएगा ससुरा में रीढ़ की हड्डी होगी। सरीसृप में सांप आता है, उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो सरीसृप जो होते हैं वो सांप, उनके शरीर होता है जो शरीर, उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये अपना शरीर सीधा नहीं चल सकते, थोड़ा वजन इधर, थोड़ा वजन इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसे चलते हैं सरीसृप। सांप को देखिएगा, एक बार इधर, 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 इधर, सांप सरीसृप है। छिपकली को भी देखिएगा, सीधे कभी दीवार पे नहीं जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, छिपकली भी ऐसे ऐसे जाएगी। तो इसी को सरीसृप कहते हैं कि वजन एक बार इधर, एक बार इधर, इसी को क्या कहेंगे? सरीसृप कहते हैं। डायनासोर को अगर देखिएगा ना मूवी में, जुरासिक पार्क मूवी में, तो सीधे नहीं चलता था डायनासोर, ऐसे चलेगा ना तो ऐसे कंगारू की तरह सीधे नहीं चलता था डायनासोर, कभी ऐसे सीधे नहीं चलता था। अब मूवी में देखिएगा, ऐसे देखिएगा डायनासोर को चलते हुए, ऐसे चलेगा, ऐसे मूवी में देखिएगा ना डायनासोर को, तो ऐसे मूवी में, जुरासिक पार्क की मूवी में देखिएगा, ऐसे 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 चलेगा, ऐसे डायनासोर ऐसे ऐसे। तो क्यों चलता है? क्योंकि सरीसृप की यही पहचान है, एक ही साइड डालेगा नहीं। कछुआ को भी देखिएगा, कछुआ एक ऐसे 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 चलेगा, दोनों चारों पर एक बार नहीं। कछुआ भी किस में चल जाता है? सरीसृप में। छिपकली सरीसृप में, सांप सरीसृप में, रेप्टाइल में, छिपकली रेप्टाइल में। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताया जाए बाबू, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। कछुआ सरीसृप में, सर केचुआ किस में जाएगा? अरे लोल कहीं का, अरे बकलोलवा, केचुआ तो एनिलीडा में जाएगा रे बैला, केचुआ तो एनिलीडा में न जाएगा। अरे बकलोल, केचुआ तो एनिलीडा में जाता है, तो तुम एनिलीडा के बाद चला आया ऑर्थोपोडा में, अभी केचुए में फसल है। दिमाग लगाता है सब, छोट दिमाग एकदम। अच्छा सर बोले हाँ ऐसे ऐसे जौन चलेगा तो ना को डाल। कई कई को लड़का भी सरीसृप होता है, देखिएगा लड़का इसे बटन खोल लेगा, कॉलर का इसे लपुआ गिरी, ये चल रहा है, उसको कहिए बकलोल कहीं का, सरीसृप बन के घूमने निकल गए लाल पीला हरा करने। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की ऐसा लड़का सबको पसंद भी नहीं करती है, दूर से सोच नहीं, एक से अच्छा तो कर के ठीक है, शांति से तो बैठल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सरीसृप समझ में आ गया? एक ये रेंग कर चलते हैं, सरीसृप की पहचान क्या है? रेंग कर चलते हैं, रेंगना, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सरीसृप कौन था? डायनासोर। सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर, डायनासोर। सबसे बड़ा सरीसृप कौन था? डायनासोर था सबसे बड़ा। वर्तमान समय में सबसे बड़ा कौन है? कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। डायनासोर को ड्रैगन ही कहते हैं, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। अभी के समय में सबसे बड़ा सरीसृप जो है वो कोमोडो ड्रैगन है, वो छिपकली है, छिपकली है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देख लेते हैं अब इसमें सरीसृप किधर है भैया। ये रहा सरीसृप, समझिए बाबू ध्यान से। कह रहा है सरीसृप के बारे में, ये रेंग कर चल के हैं, इनके शरीर असमतापी होता है, इनका शरीर असमतापी होता है, रेंग कर चलते हैं सरीसृप। इनमें 3 चैम्बर के हृदय होते हैं, 3 चैम्बर के हृदय शरीर में। देखिए ध्यान से चलते हैं। असमतापी का मतलब जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर फिक्स है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस, एकदम फिक्स है। हमें इस टेम्परेचर को हर हाल में मेंटेन रखना है। ठंडी के दिन में यह टेम्परेचर घट ना जाए, इसलिए आदमी 4 गो कपड़ा लाद लेता है।
गर्मी के दिन में ये टेम्परेचर 37 डिग्री या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ ना जाए, इसलिए आदमी कपड़ा उपड़ा कम पहन के हाफ कपड़े पहनने की कोशिश करता है, पंखा चलाता है। यानी हमें अपने टेम्परेचर को एकदम कांस्टेंट रख के रखना है। हम होते हैं समतापी। हम क्या होते हैं? समतापी। हमारा टेम्परेचर एकदम सेम होता है, थर्मल होते हैं, हम समतापी होते हैं। जबकि सांप बिच्छी ये जो भी ये है, ये विषम तापी होते हैं। इनके शरीर का कोई टेम्परेचर ही नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है। ठंडा में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए गर्मी के दिन में देखिए सांप पगला जाएगा, बिल से निकल के भागेगा, पागल हो जाएगा सांप, बिल से निकल के भागने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। मगरमच्छ भी किस में आ जाते हैं सब? मगरमच्छ भी किस में चले जाते हैं सब? मगरमच्छ भी किस में चले जाएंगे सब? मगरमच्छ किस में चले जाएंगे बाबू? बताइए फटाफट। मगरमच्छ सरीसृप में जाएगा, सांप सरीसृप में, कछुआ सरीसृप में जाएगा, डायनासोर सरीसृप में। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना? क्वेश्चन पूछेगा छिपकली, छिपकली किस में जाएगी? सरीसृप में जाएगी। छिपकली सरीसृप में जाएगी, छिपकली सरीसृप में चली जाएगी। आगे बढ़े। सांप सरीसृप, छिपकली सरीसृप, डायनासोर सरीसृप, कछुआ सरीसृप, मगरमच्छ सरीसृप, घड़ियाल, मगरमच्छ की कैटेगरी है घड़ियाल। ये सब किस में जाएंगे? सरीसृप में चले जाएंगे। वर्तमान समय में सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? कोमोडो ड्रैगन है। कौन है? कोमोडो ड्रैगन है वर्तमान में। कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन ये है ससुरा वर्तमान समय में सबसे बड़ा सरीसृप। बहुत खचरा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ये बहुत ही खचरा और बहुत ही जहरीला। ये छिपकली है। क्या ये? छिपकली है। आप इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कितना सीधा है। समझ में आ गया कि नहीं? कितना सीधा है, लेकिन इसके सीधापन पे जो गया, खत्म कहानी। इसके सीधापन पे जो गया उसको ये एकदम में सीधा कर देता है। नाम है इसका कोमोडो ड्रैगन। देखिए ध्यान से, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं सब, ये मलेशिया इंडोनेशिया के पास ज्यादा पाए जाते हैं और किसी किसी को दौड़ा देते हैं सब। इनकी चलने की स्पीड नॉर्मल धीमी होती है। अमूमन लोग इससे, जानवर जो होते हैं इससे घबराते नहीं, इसको लगता है कि ये क्या करेगा, लेकिन ये बहुत ही खचरा है। ये बहुत ही खचरा है। ये खचरा बहुत ज्यादा है। ये खचरा इतना ज्यादा है, इसमें जहर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जहर। ये जिसको भी काटता है ना, 1 घंटा के बाद शरीर अपंग हो जाता है, शरीर काम करना छोड़ देता है, अपंग हो जाएगा शरीर, हड्डियां जाम हो जाएंगी, आप चल नहीं पाएंगे, वहीं गिर जाएंगे, 1 घंटा बाद वहीं गिर जाएंगे। और जब गिर जाएंगे ना तो ये खाना चालू करेगा। गिर जाएंगे तो आप जिंदे रहिएगा ना तो नोच नोच के खाना चालू करेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाइएगा। जहर का प्रभाव इतना प्रभाव पड़ता है, आपका न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है, ब्रेन काम करना कम कर देता है, भाग नहीं पाएंगे। आपके सामने आपका नोचेगा ये शरीर, खाएगा ऐसा खूब बढ़िया से नोच नाच के खाएगा, ये भर पेट खा लेगा। तो वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप कौन है? देखिए, इस बकरी को ये दौड़ा ही नहीं सकता है। बकरी तेज भाग जाएगी और ये नहीं भाग पाएगा। लेकिन बकरी कहीं खा रही होगी, पानी पी रही होगी ना, तो उसके बगल में धीरे धीरे गया होगा, अब पैरवा पे दांत काट लिया होगा। ये बहुत खचरा है, ये बहुत खचरा है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत कि ये किसी शिकार को कर ही नहीं सकता है, उसको आराम से जाता है, उसके पास कोई पानी पिएगा तो बगल में जाएगा, गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है, पकड़ के दांत काट लेगा। और जैसे दांत काटेगा 1 घंटा बाद वो बेचारे को धीरे धीरे चक्कर आने लगेगा, बैठ के काँ काँ चिल्लाएगा। ये जहर फैल गया है, देखिए इसके शरीर में पूरी तरह से। समझ में आ गया? भाग नहीं पाता है ये तेज, लेकिन इसके पास नहीं जाना है। ऐसा आदमी जहां भी दिखे, ऐसा पक्षी, तुरंत इससे बचना है, तुरंत इससे क्या करना है? बचना है। आगे बढ़े। कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन और डायनासोर तो आप देखे ही हैं। सबसे बड़ा सरीसृप पहले कौन था? तो डायनासोर था। पहले कौन था? डायनासोर। अभी तो मगरमच्छ आ गए। डायनासोर देखिए, ये कभी भी ससुरा सीधा नहीं चल पाएगा। डायनासोर सबसे बड़े सरीसृप में थे सब, ये कभी सीधे नहीं चलेंगे सब, आगे पीछे से होते होते चलेंगे। सीधे तो इतना ना फिल्में बनी है जिसका कोई हद नहीं।
एक पास कभी सीधा नहीं चलेगा। ठीक हुआ ये सब चल गया सब पृथ्वी से, नहीं तो उठा ले जाता सब, इसे क्लास में घुस जाता तो कई को खा जाता सब। लड़की अगवे बैठती है सब लेके चल जाते, जा चाय चाय चिल्लाते रहे, हालांकि भाग जाता, फिर इतना जोर से चिल्लाती सब ना, इतना एक के बाद मिल के भाग जा, भाग उठी नहीं चिल्लाती सब यहाँ पे, समझा। आगे बढ़ते, ये देखिए ये कभी भी सीधा नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा यहाँ पे, ऐसे चलेगा। ये पहचान होती है किसकी? सरीसृप की। किसकी पहचान है? सरीसृप की। सरीसृप समझ में आ गया। सांप तो समझ में आएगा सरीसृप में। सांप किस में आता है? सरीसृप में। सांप सरीसृप में आता है। आप ना रेंगने वाले में ना, हम लोग पहले सांपे को समझते थे लोग, हाइड्रोफिस। हम लोग पहले ना सांप को एक रेंगने वाले में, सांप को ही तो हम लोग मानते थे कि यही एगो सरीसृप है, ये है, बाकी कोई सरीसृप है नहीं है। बाद में हम लोग को टीचर लोग बताया लोग कि वो लोग छिपकली भी सरीसृप है, तो मानने को आदमी तैयार नहीं था यार, छिपकली कैसे सरीसृप हो सकती है। हम लोग सांपे को समझते थे। डायनासोर जब पता चला तो सरीसृप है, तो विश्वास खत्म हो गया। समझा गया कि नहीं गया? रसस वाइपर सांप है एक ठो, रसस वाइपर। क्या क्या लिख देना, रसस वाइपर स्नेक है एक ठो, सबसे जहरीला सांप रसस वाइपर। बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत जहरीला होते हैं रसस वाइपर। देखिए इनका दांत है, अरे तो जहर दिखा रहा है, खूब बढ़िया जहर दिखा रहा था ये। सांप के जो दांत होते हैं सब, ये दिख रहा है ना, ये रसस वाइपर है। इसका जहर है, न्यूरोटॉक्सिक जहर होते हैं सब। कुछ जहर हीमोटॉक्सिक होते हैं, कुछ जहर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं सब। हीमोटॉक्सिक थोड़ा बहुत टाइम भी दे देता है, न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक हो जाता है। रसस वाइपर आप लोग को दिख गया, ब्राउन कलर का होता है ये, छिप जाते हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए दुनिया में जितने भी सांप है ना, उन सारे के सारे सांप में सबसे जहरीला अगर कोई सांप है तो वो है हाइड्रोफिस। ये है ससुरा हाइड्रोफिस, ये सबसे जहरीला है। लेकिन दिक्कत उसके साथ क्या है कि ये पानी में पाया जाता है। जहरीला है लेकिन क्या कहाँ पाया जाएगा? पानी में पाया जाएगा। और ऐसे में देखेंगे स्थल पे सबसे जहरीला तो रसस वाइपर। स्थल पे सबसे जहरीला कौन है? रसस वाइपर है। स्थल में देखेंगे तो सबसे जहरीला रसस वाइपर। लेकिन इससे भी भयानक जहरीला, दुनिया का सबसे जहरीला है ससुरा, ओरिजिनल नहीं ना जी, निकल तो ना जाएगा यहां से, नहीं निकलेगा। ये है आपका हाइड्रोफिस। सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिस है। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिस होता है। रसस वाइपर से भी जहरीला होता है। लेकिन ये पानी में उतरेगा कौन? समुद्र में पाए जाते हैं, मार देगा, अंदर रह जाएंगे यहाँ पे। ये रसस वाइपर। सांप के जहर में क्या होता है? ऊपर जहर की थैली होती है, ये इसका क्या होता है? दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। दो तरह के सांप के जहर होते हैं सब। एक आपके ब्रेन को लॉक कर देते हैं सब, उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। न्यूरॉन मतलब ब्रेन, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। एक खून को जमा देते हैं जिससे खून आगे ही नहीं बढ़ पाता है, हृदय जाम हो जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन को मार देते हैं, जिसे हम लोग हीमोटॉक्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोटॉक्सिक। तो जो ब्लड को नुकसान पहुंचाएगा उसे हीमोटॉक्सिक, और जो ब्रेन को ले जाएगा उसे न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिक कहेंगे। इसलिए सांप काटता है तो पेट को समझे ना, देखो पूरा ब्रेन गाज फेंकने लगता है यहाँ पे। तो न्यूरोटॉक्सिक ज्यादा खतरनाक होता है। ये रसस वाइपर ससुरा न्यूरोटॉक्सिक होता है, मारेगा से लेके चल जाएंगे आप, चुपचाप चल जाइए। तो जहर दो टाइप का, अगर आपके हीमोग्लोबिन या ब्लड को डिफेक्ट करके गाढ़ा कर दिया, जिससे ब्लड आगे ही नहीं जाएगा, पूरे शरीर में जमते जाएगा, तो उसे कहते हैं हीमोटॉक्सिक। अब ब्रेन को ले गया तो उसे कहेंगे न्यूरोटॉक्सिक। सबसे जहरीला सांप जो होता है हाइड्रोफिस होता है। लेकिन स्थल का सबसे जहरीला जो सांप होता है वो कौन सा होता है? स्थल का सबसे जहरीला सांप, स्थल का सबसे जहरीला सांप रसस वाइपर। कौन सा होता है? रसस वाइपर।
कछुआ भी एक तरह का सरीसृप में, ये आपका घड़ियाल, मगरमच्छ सरीसृप है। सबसे बड़ा सरीसृप डायनासोर था, अभी सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन है। सांप समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, सांप काट लेता है तो अगर हीमोटॉक्सिक काटा है, जो खून को थक्का बना देता है, तो आदमी 10-15 बोतल उसको सेलाइन पानी चढ़ा देता है, नॉर्मल सेलाइन, ले बबुआ पंचुचूर हो जाएगा। वो गाढ़ा करेगा ही पतला कर देगा, गाढ़ा करेगा ही पतला कर देगा। अरे पूरा पानी चढ़ा दिया जाता है उस मरीज को। किसी को सांप काटे दाप पानी चढ़ा दिया जाता है। कोई भी सांप काटे आपको 3 घंटा टाइम देगा मरने से पहले। उससे पहले आप झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़िएगा, चुपचाप डॉक्टर के पास ले जाइएगा। डॉक्टर बात डाल देगा, एंटी वेनम दवा आती है, एंटी वेनम चढ़ाएगा, उसके बाद से 10 बोतल पानी का सेलाइन चढ़ा देगा, काम खत्म, आप बच जाइएगा। जहां झाड़ फूक में रहिएगा तो खत्म कहानी हो जाएगा। झाड़ फूक इजी क्यों होता है समझिए। भारत में 10 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जबकि 450 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, 450 प्रकार के, उसमें से 10 को जहरीला है। तो आप झाड़ फूक में जाइएगा तो झाड़ फूक में भैया खतरनाक ही कौन सा था, 10 को ना, तो झाड़ फूक से 440 को सही हो जाएगा। बाकी वही 10 को काट दिया तो झाड़ने वाले को भी निपटा देगा, वो जो झाड़ फूक करता है उनको भी निपटा देगा। चलिए समझा गया। तो अज्ञानता बस ऐसा हो जाता है, झाड़ फूक में ज्यादा। देख रहे हैं कितना खतरनाक है ये, मर जाएगा आदमी तुरंत। तो हो गया आपका फाइलम में, ये कौन सा फाइलम हो गया, सरीसृप हो गया। चलिए सरीसृप से सवाल आ गए। सरीसृप में मगरमच्छ घड़ियाल के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सरीसृप ये हो गया ना, तो अगला देखते हैं हम लोग मछली। अगला क्या देखते हैं, मछली का डेटा में अगला देख लेते हैं मछली। सरीसृप हो ही गया, मछली देखते हैं, मत्स्य। मछली का भी शरीर विषम तापी होता है, उसके शरीर का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इसलिए मछली का खून गर्म नहीं होता है। मत्स्य, मत्स्य, फिश, फिश, मत्स्य या फिश, मछली। सबसे बड़ी मछली कौन सी मछली है, वेल मछली। वेल मछली मछली नहीं है, सबसे बड़ी मछली वेल मछली नहीं, वेल मछली मछली ही नहीं है, वो स्तनधारी है, दूध पिलाती है बच्चे को, उसमें थन होता है, दूध पिलाती है बच्चे को, बाहर आके सांस लेती है। गल्फर नहीं होता है वेल मछली में, सांस लेती है बाहर आके। शार्क मछली है सबसे खतरनाक में, शार्क मछली, शार्क मछली होती है सब खतरनाक में। कौन सी मछली, शार्क। इनमें गल्फड़ होता है, क्या होता है, गिल्स, गिल्स या गल्फड़, इसे हम क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोम, क्लोम। मछली के साइड में देखिएगा ऐसे गिल्स होता है, क्लोम। वो जब पानी को चूसती है ना ऐसे, तो वो गिल्स से बाहर फेंक देती है। मछली जब भी पानी को ऐसे सूखेगी ना, ऐसे मुंह से पानी लेगी और गिल्स से बाहर फेंक दी। गिल्स में ना कई परत की जालियां लगी होती, कई परत होते हैं, जिसमें से ना ऑक्सीजन ले लेता है, उसमें से वो ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो मछली में क्या सांस किससे लेते हैं, गिल्स से। मुंह से पानी लेती है, इधर से गिल्स से निकाल देती है। जब पानी निकलता है तो उसमें गिल्स की खासियत होती है कि पानी में से ऑक्सीजन निकाल दे। अब आप कहेंगे कि सर ये सोच रहा है गजब चीज है, हम लोग का भी फेफड़ा तो यही करता है, इतना हवा है इसमें से ऑक्सीजन खींच लेता है, पता है कि नहीं। हवा है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दुनिया भर का गैस है। इतना बड़ा मशीन लगेगा अलग करने के लिए ऑक्सीजन, लेकिन हमारा फेफड़ा का एलवीएल दूसरे गैस को लेता ही नहीं, नाइट्रोजन को कहता है जाओ कोई काम नहीं है, CO2 जाओ यहाँ भगो, ऑक्सीजन लो यहाँ पे। तो हमारा फेफड़ा भी ऑक्सीजन को खींचता है, इनका गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। इनमें 2 ही चेंबर का हृदय होता है, एक बार पंप करेगा एक बार फेंक देगा, पंप किया फेंक दिया, मतलब रिसीव किया फेंक दिया। 2 चेंबर का हृदय होता है। मछलियों में 2 चेंबर का हृदय होता है। मछली में कितने चेंबर का हृदय होता है, 2 चेंबर। हार्ट में कितने चेंबर, 2 चेंबर। हार्ट में कितने चेंबर, 2 चेंबर। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं भैया, 2 चेंबर होते हैं। आगे बढ़ जाए। मछली में, इसमें आप क्वेश्चन फंसेंगे, जो ने चीज में मछली लिखा रहेगा ना सोच रहा मछली ये नहीं होता है। मछली जहां लिख दिया कि फलाना मछली, मछली नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है। मछली जहां लिख दिया तो समझिएगा तो मछली होने की संभावना कम है वहां। देखा जाए, देखिए जैसे स्टार फिश,
फिश लिखा है ना, मछली नहीं है। स्टार जहां फिश लिखेगा वो मछली नहीं हो रहेगी। शार्क एक मछली है, डॉल्फिन मछली नहीं है। आगे बढ़े, आपका वेल मछली मछली नहीं है, उन लोग को बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, उनके पास गिल्स नहीं होता है, उन्हें बाहर आना पड़ता है। पेंगुइन मछली नहीं है। आगे देखिए, स्टार फिश मछली नहीं है। फिश लगा ना, स्टार फिश मछली नहीं है। सिल्वर फिश मछली नहीं है। जेली फिश मछली नहीं है। क्रे फिश मछली नहीं है। कटल फिश मछली नहीं है। डेविल फिश मछली नहीं है। रेजर फिश मछली नहीं है। सोच रहा जिसमें फिश लगा रहता है मछली नहीं है, इसलिए जहां कहीं देख लेंगे फिश लगा रहेगा मार देंगे, मछली नहीं है। सिल्वर फिश मछली नहीं है। डॉग फिश मछली है, याद रखिएगा, डॉग फिश एक मछली है। डॉग फिश एक मछली है, स्पष्ट लिखा हुआ आपके पीडीएफ में, डॉग फिश मछली है। सिल्वर फिश नहीं है। कार्प फिश नहीं है। जेली फिश नहीं है। क्रे फिश नहीं है। कैटल फिश नहीं है। रेजर फिश नहीं है। डॉग फिश है। डॉग फिश है। स्टार फिश मछली नहीं है। तो जिसमें मछली लग गया, फिश लग गया, उससे थोड़ा फिशे नहीं है। फिश लग गया तो फिश नहीं है। फिश लग गया तो फिश नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्डेटा इतना समझ में आ गया। अब एक क्लास और बच गया कार्डेटा में, फिर हम आपको उसमें आपको उभयचर बता देंगे, उभयचर के बाद आपको स्तनधारी बता देंगे। कार्डेटा है भी तो बड़ा। हम लोग किस में आते हैं कार्डेटा में? अभी तक हम लोग का आदमी का भेंट ना हुआ ना। हम लोग आप में से कोई मत्स्य में आएगा? मछली में हम लोग के पास भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हम पक्षी में नहीं आएंगे, हम सरीसृप में नहीं आएंगे, हम मत्स्य में नहीं आएंगे। अब किस में आएंगे? तो गड़बड़ हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझा देंगे क्या चीज, यही कार्डेटा का कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना है।